नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोहना के दमदमा झील पहुंचे, जहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने सेंटर फॉर एडवेंचर टूरिज्म की आधारशिला रखी और एरोस्पेस कार्निवाल का इनॉग्रेशन किया। साथ ही सेंटर फॉर एडवेंचर टूरिज्म का शिलान्यास किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री की माने तो इस सेंटर में से बनने वाले दमदमा झील पर पर्यटक ज्यादा पहुंचेंगे और दमदमा झील टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी पहल साबित होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां पहुंचकर आसपास के लोगों को भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि सेंटर के बनने के बाद आसपास के गांव के लोगों के लिए भी आर्थिक तौर पर फायदा होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान एरो स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाया और इसके साथ ही हॉट बैलून का सफर किया। ये हमारे गुरुग्राम से, दिल्ली से बहुत नजदीक होने के कारण से यहाँ मुझे लगता है टूरिस्ट का आना जाना बढ़ेगा। इस क्षेत्र के इलाके का आर्थिक विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और इसी प्रकार के और भी क्षेत्र हम जहाँ जहाँ स्कोप है, चाहे वो पैराग्लाइडिंग का है, चाहे पैराशूटिंग का है, चाहे एयर बलूनिंग का है, हॉट बलूनिंग का है, ऐसे बहुत से खेलों के प्रकार हैं जिसके अंदर हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट अब लगा है। बिल्कुल ठीक बात है कि जंगल सफारी के लिए हमने लगभग 3000 एकड़ जगह को चिन्हित की है, लेकिन उसका सर्वे हो रहा है, डीपीआर बन रही है। अगर उसमें सभी, क्योंकि बहुत विभाग हैं, उन सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, फिर हमारे टूरिज्म है, हमारी और कुछ ये कुछ हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो भी उसमें अपना एनओसी देती हैं। तो सारा प्रक्रिया चल पड़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो चाना खुर्द की आईटीआई में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने होंडा सीआरएस कार्यशाला का उद्घाटन भी किया। होंडा कंपनी के सहयोग से हरियाणा में पहला सेंटर चाना खुर्द की आईटीआई में शकील इनहेंसमेंट सेंटर होंडा कंपनी ने अपने खर्च पर स्थापित किया, जिसमें नई तकनीक BS6 के 2 व्हीलर की रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि इससे पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई के बाद अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकें। वहीं होंडा कंपनी में नौकरी कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो इस प्रशिक्षण के लिए 20 सीटें ही रखी गई और इन 20 सीटों पर पहले दिन ही इस ट्रेड में दाखिल हो चुके हैं, ताकि 20 के बाद आसपास के क्षेत्र के बच्चे भी इस प्रशिक्षण को प्राप्त करके रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। वहीं TCI कंपनी ने भी हमारे उचाना क्षेत्र के अंदर 10 एकड़ जमीन ड्राइविंग प्रशिक्षण सेंटर के लिए मांग की है। होंडा ने CSR से स्किल एनहांसमेंट सेंटर उचाना खुर्द ITI में बनाया है। हरियाणा का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जहाँ BS6 मोटरसाइकिल को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको रिपेयर किया जाए, कैसे उसकी ओवरऑलिंग करी जाए, उसके ऊपर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और बड़ी खुशी की बात है कि 20 सीटें इस कोर्स की यहाँ पर हमने फर्स्ट बैच में निकाली थी और पहले ही दिन 20 की 20 सीटें फुलफिल होगी। इसका मतलब बच्चे उत्साहित हैं। आज भी हमारे इस ITI में कोपा का, वेल्डर्स का, स्टिचिंग का 4 कोर्सेज चल रहे थे, मगर एक ये नया कोर्स वन ऑफ इट्स काइंड आया है और ख़ास तौर पर रूरल एरिया में, मानेसर, गुड़गांव में तो सब ने खोल रखे हैं, मगर इस चीज़ को यहाँ लाना और आने वाले समय में जो यहाँ स्किल ट्रेंड बच्चे होंगे उनको अप्रेंटिसशिप के तौर पे होंडा में ही लगवाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि 20 बच्चों का आज भविष्य बदलेगा और धीरे धीरे वो 20 प्रोत्साहित करेंगे कि हरियाणा के प्रत्येक ITI को भी हम इस तरह अपग्रेड करें। तो वहीं अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अब शून्य हो चुकी है और जो बचा है वो आने वाले समय में शून्य हो जाएगा। 5 राज्यों के चुनावों में राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस को भारी नुकसान झेलना पड़ा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के दावे के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर पार्टी प्रयास करती है, लेकिन अंतिम फैसला जनता का होता है। पंजाब से हरियाणा की परिस्थितियां अलग हैं। हर राज्य की अपनी परिस्थितियां हैं, जरूरतें हैं। एक राज्य की दूसरे राज्य से तुलना नहीं की जा सकती। चाहिए और बढ़ता ही अच्छा होता है। हम तो निरंतर प्रयासरत हैं। अब 1 महीने पूरा सदस्यता अभियान भी चलेगा, उसमें और परिवार बढ़ेगा। क्या कुछ टारगेट लेके चल रहे हैं? 1 महीने में कितने मेंबर जोड़ पाएंगे? हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 5000 मेंबर बना रहे हैं, फर्स्ट फेज है, और ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। बात की जाए कि परसों इलेक्शन संपन्न हुआ पंजाब में, बड़ी बड़ी पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता थे सूरमा चुनाव हार गए, क्या कहेंगे? मैं तो पहले ही कहता रहा हूँ कि अब राजाओं के राज नहीं, लोगों के गढ़ नहीं, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है।
दिग्विजय चौटाला ने 5 राज्यों में हुई चुनावी रिजल्ट को लेकर कहा कि 4 राज्यों में बीजेपी की फिर से वापसी हुई है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और कांग्रेस का जहाज पूर्ण रूप से डूब गया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का पूरा वोट शिफ्ट हुआ। दिग्विजय ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। वहीं पड़ोसी जिले के पूर्व मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए दिग्विजय ने कहा कि पंजाब का हाल देखकर नई पार्टी का सपना संजाने वाले अब घर बैठने का काम करेंगे। नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस बार मजबूती से आएगी, मगर जब रिजल्ट आए तो सबके सामने है कि आम आदमी पार्टी का डायरेक्ट इंपैक्ट कांग्रेस पे पड़ा। गोवा के नतीजे आए, गोवा में भी चर्चा थी कि कांग्रेस कड़ी टक्कर देगी, मगर आम आदमी पार्टी ने उसका सारा वोट शेयर छीन लिया। अगर हरियाणा में कोई इंपैक्ट होगा और किस पर होगा वो आप सब जानते हैं। कुछ लोग जो नई पार्टी बनाने के सपने संजो रहे थे, आपके पड़ोस के लोग हैं, वो आज कुछ लोगों का पंजाब में हाल देख करके बैक गियर लगा चुके हैं। और कांग्रेस का तो क्या हाल है, राहुल गांधी जी जहां पहले जाते थे वहां कांग्रेस हार जाती थी, और जहां अब प्रियंका जी गई वहां तो उससे भी बदतर हालात हो गए। तो अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र सब चल दिए। कांग्रेस की अंदर G23 है, उसमें हुड्डा जी भी शामिल हैं। कांग्रेस का तो क्या होगा वो हम नहीं जानते, भविष्य में तय होगा। मगर एक बात तय है कि हरियाणा के अंदर अब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं बचा है। हालात ऐसे बन जाएंगे कि कांग्रेस यूपी की तरह। वहीं चरखी दादरी में गांव अचना के समीप इंदिरा कैनाल टूटने से सैकड़ों एकड़ सरसों और गेहूं की फसल जलमग्न हो गई, जिसके चलते किसानों की पकी हुई फसल बर्बाद होने के बाद लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने नहर टूटने से प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बात करते हुए पानी निकासी के उचित प्रबंध करने को कहा। उन्होंने कृषि मंत्री जेपी दलाल से फोन कर बात करके प्रभावित फसलों का स्पेशल मुआवजा जारी करने की मांग भी उठाई। मैं निरीक्षण करने नहीं आया, मैं तो ये हमारे दुखित भाई हैं ना, जिनकी इतनी मेहनत के बाद जब फसल लास्ट स्टेज पर आ रही थी, वो जो है ना तकरीबन 400-500 एकड़ में 3-3, 4-4, 5-5 फीट तक पानी भी खड़ा है। और तो इनका जो है ना, मैंने मंत्री जी से बात करी थी आने से पहले, और उनको कहा भी था यार कम से कम तुम कृषि मंत्री है, मेरे उनको वो तो मुआवजा की तो करे, वो कह तो रहा था मैं करूँगा। अब शायद आज से इसका यह भी हो जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ, अरे ये नहर बार बार टूटती है, इसका भी कोई न कोई कारण तो देखना चाहिए। या तो नहर में पानी ज़्यादा छोड़ते हैं जो इसकी कैपेसिटी नहीं है, या ये रिपेयर नहीं हुई है, कोई न कोई तो कारण है। इसने इतनी मेहनत करके खेती आज लास्ट स्टेज पर है कि मैंने उस वक्त भी दुष्यंत जी को कहा था जो वो टूटी थी वहाँ नहर के, भाई इनको मुआवजा, वो इनको तो इसलिए ज़्यादा भय हो रहा है कि फसल इनकी बर्बाद हो गई, पिछला ही नहीं मिला जब वो, तो अब क्या हो कर सकते हैं। गाँव जी नहर का पानी इतना ज़बरदस्त टूट गया जी, हमारी तो फसल जो है ना कगार पाई हुई थी, हमने कटाई के टाइम पर हमारी बिल्कुल बर्बाद होगी। हमारे के लिए कुछ भी आधारशिला नहीं है, हमारी कोई आचार नहीं है, कोई आधार नहीं है इस चीज़ का। यह तो सरकार से ये प्रार्थना है कि हमारा कुछ आर्थिक मदद की जाए ताकि हमारे जीने का राह हो। तो वहीं पलवल स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस सेवाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने में हरियाणा प्रदेश में अव्वल स्थान पर प्राप्त किया। 14,151 कॉल रिसीव कर गर्भवती महिलाओं का अस्पताल पहुंचाकर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं हिसार ने सबसे ज्यादा आपातकाल कॉल रिसीव किए और पलवल स्वास्थ्य विभाग की इस उपलब्धि पर मुख्य सिविल सर्जन ने रेफरल सेवा में कार्य कर्मचारियों को बधाई दी है। मुख्य सिविल सर्जन ने कहा कि आगे आने वाले समय में सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है, ताकि ना तो कर्मचारियों को कोई परेशानी हो और ना ही किसी मरीज को। जो प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य की संबंधित सेवाओं के लिए समर्पित रहा है। जहाँ तक जिला पलवल की बात है, हम लोगों का ध्येय यही रहा है कि रेफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम गर्भवती महिलाओं को जल्द से जल्द सेवा प्रदान करे, और यही किया। और इस समय पर हमने समय समय पर इसकी समीक्षा भी करते रहे। हर महीने 2 महीने में जो रेफरल ट्रांसपोर्ट की टीम की समीक्षा की गई। जिन लोगों ने अच्छा काम किया उन लोगों को इसके लिए सम्मानित भी किया गया, और जो लोग उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे या जो पैरामीटर्स में पीछे जा रहे थे, लास्ट में जा रहे थे, उन लोगों को इस चीज़ के लिए लेटर्स भी इशू किए गए। और उस सब का प्रभाव ये रहा कि एक टीम स्पिरिट आ गया। आज के समय हमारे जिला पलवल के अंदर जो रेफरल ट्रांसपोर्ट की टीम है, एम्बुलेंस सेवा है,
तो वहीं रतिया में एक ही छत के नीचे अब क्षेत्र के लोगों को सभी सुविधाएं मिलेंगी। 6 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से और सभी सुविधाओं से लैस आधुनिक लघु सचिवालय बनवाया गया है, जिसका निरीक्षण जिला उपायुक्त ने अधिकारियों से जानकारी ली। ठेकेदार के लेट लतीफी के चलते लघु सचिवालय में बनने से 4 साल में देरी हुई। 2016 में लघु सचिवालय की आधारशिला रखी गई थी और अब 2 साल के अंदर इसे बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन ठेकेदार के लेट लतीफी के चलते ये 6 साल में बना, जिससे लेकर विभाग ने ठेकेदार पर 60 लाख के करीब जुर्माना भी ठोका। जिला उपायुक्त ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को अब एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और कामकाज के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही जल्दी ही इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। फाइन लगा दिया तो कोई भी कारण हो तो उसने टाइम पर नहीं बना, उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी, पेनल्टी के प्रोविजन है। सर उसने कोरोना का भी हवाला दिया था इसके बीच, तो उसने देखना था वो, तो उसको तो सारा समझ गए डिपार्टमेंट में। आज इंजेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? देख रहे हैं ना क्या कमी पेशी है नहीं है, कोई जरूरत हो तो कोई मिली सर? नहीं। तो वहीं करनाल में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए डीटीपी विक्रम सिंह ने विजिलेंस टीम ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। डीटीपी 5 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। वहीं विजिलेंस टीम अब तक विक्रम से 78 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद कर चुकी है। रिश्वतखोरी से अर्जित किए गए करोड़ों रुपए से डीटीपी विक्रम ने कई शहरों में प्लॉट, फ्लैट और गाड़ियां खरीदी थी। जिला करनाल के डीटीपी विक्रम सिंह को विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले में विजिलेंस टीम ने उनके ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया था, जो इसके पास से 5,000 रुपए की राशि बरामद हुई थी। क्या है पूरा मामला और क्या अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अभी जो है डीटीपी को कोर्ट में पेश किया गया था। हमारे साथ इंस्पेक्टर सचिन है, उनसे जानेंगे कि विजिलेंस टीम अब इस मामले में कैसे क्या आगामी कार्रवाई कर रही है। सर पहले तो जानना चाहेंगे मामला क्या है? जी देखिए, ऐसा है जैसा कि कल मैंने आप लोगों को सभी को बताया था कि यहाँ एक व्यक्ति ने हमारे को शिकायत दी थी कि उससे डीटीपी करनाल जो विक्रम हैं उनके द्वारा किसी कार्य को करने के लिए जो पैसे की डिमांड की जा रही है ड्राइवर के थ्रू, और ड्राइवर भी बीच में इन्वॉल्व था। उसने अपने लिए अपना कमीशन मांगा और डीटीपी साहब का बताया कि हाँ भी 5 लाख रुपए लगेंगे, तो उसने 10,000 रुपये अपने लिए मांगे थे। और जो फिर उसने युवक ने हमें शिकायत दी और उस पर हमने रेड की और कल डीटीपी साहब को रेड हैंडेड 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा और सेक्टर 6 से, और जो उनके ड्राइवर हैं बलवीर, उनको 5,000 रुपये में रेड हैंडेड पकड़ा गया। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन चली और जांच चली, तो कल उनके पास से हमने उनसे जैसे पूछताछ की तो पता किया कि इस प्रकार की आपने और कोई इनकम रिश्वत के तौर पे लेकर इकट्ठी कर रखी हो तो वो बताइए आप। तो पहले तो उन्होंने नहीं बताया, पर धीरे धीरे जैसे उनको बताया गया कि ये आपको बताना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने बताया कि मेरे घर पे ही है। फिर उन्होंने उनकी ही निशानदेही पर और 78,34,000 जो रुपए हैं वो अलग अलग पैकेट्स में पड़े हुए थे और वो रिकवर हुए हैं। तो उसके बाद अभी हम उनको रात को बंद करवा दिया गया हवाला थाना में। आज उनको पेश किया है मेडिकल करवाकर, और उसके बाद उनका हमने पुलिस रिमांड 3 दिन का जो हमें प्राप्त हुआ है, पुलिस रिमांड मांगा था माननीय न्यायालय से। और अभी इस केस में और आगे क्या क्या मतलब क्यों, एक तो पहले हमारे को सोर्स जानना है कि जो 78 लाख रुपए इनके पास से बरामद हुए हैं भी वो क्या थे, या जिस तरह से ये संपत्ति अर्जित की है तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुई थी और कहाँ कहाँ ये लगाया जा रहा था पैसा? जी ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसीलिए हमने पुलिस रिमांड कॉल किया है कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या संपत्ति अर्जित की हुई है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने एसेट्स हैं, और कौन कौन लोग थे जो आज तक इनके साथ इस प्रकार से इनको रिश्वत देते थे, और ये आगे उस जो, क्योंकि ये बड़ी अमाउंट है तो ये बड़ी अमाउंट को ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे, ये सारा अभी जांच का विषय है।
तो बिल्कुल ये विजिलेंस इंस्पेक्टर सचिन कुमार थे जिन्होंने बताया कि अब जो है 3 टीम इस मामले की जांच करेगी और डीटीपी विक्रम सिंह जहां पर पोस्टिंग रहे हैं उन सभी रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। जिस तरह से संपत्ति अर्जित की गई थी उसकी अभी जो है छानबीन की जा रही है कि आखिर ये संपत्ति कहाँ है और कितनी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट की गई थी विक्रम सिंह के द्वारा। यहाँ पर एक बड़ा मामला ये भी है क्योंकि जिस तरह बीते 3 वर्षों से करनाल में पोस्टिंग थे और 9 से 10,000 रजिस्ट्रियां इस दौरान जो हैं हुई हैं, जिनको लेकर सवाल पहले भी उठ चुके हैं, वो जांच के दायरे में है। ऐसे में डीटीपी के अलावा कई और अधिकारी हैं, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो, चाहे वो तहसील कार्यालय के अधिकारी हो, वो भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी शक की सुई गहरा गई है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। देश की नामी एस्कॉर्ट कंपनी ने फरीदाबाद महकमे में को अपने CSR फंड से 9 अर्टिगा गाड़ी भेंट की हैं, जिसकी चाबी शनिवार को एस्कॉर्ट कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी के वाइस प्रेसिडेंट ने फरीदाबाद DCP नीतीश अग्रवाल के हाथों में सौंपी और उन्हें आश्वासन दिया कि एस्कॉर्ट कंपनी आगे भी इसी प्रकार की पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगी। इस मौके पर DCP नीतीश अग्रवाल ने कहा कि इससे पहले भी एस्कॉर्ट कंपनी की तरफ से पुलिस महकमे को गाड़ियां भेंट की जा चुकी हैं। ये हमें एस्कॉर्ट ने अपने CSR इनिशिएटिव के अंडर बहुत ही अच्छी पहल करते हुए पुलिस प्रशासन को 9 गाड़ियां दी हैं, जिसको हम जैसे कि नए चैलेंजेस पुलिसिंग के लिए आ रहे हैं रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी के लिए भी, और उसके अलावा जिसमें ये होता है कि पुलिस का रिस्पांस टाइम जनरली कंप्लेंट होती है कि कम होता है, तो हम उसको इंक्रीज़ करने के लिए और शहर में सिक्योरिटी और बढ़ाने के लिए एस्कॉर्ट ने बहुत अच्छी पहल करते हुए 9 गाड़ियाँ पुलिस को दी हैं। और ये पहल उनकी हमेशा काफ़ी टाइम से चलती आई है। इससे पहले भी उनने पुलिस का काफ़ी सपोर्ट करा है और इस टाइप की गाड़ी पहले भी डोनेट करी है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और फरीदाबाद शहर को यही बोलना चाहूँगा कि उनके लिए सुरक्षा के लिए और सिक्योरिटी के लिए हमेशा पुलिस तैनात है। तो वहीं बहादुरगढ़ में एक बार फिर से खाकी पर दाग लगा है। विजिलेंस ने रिश्वतखोरों को 2 पुलिस वाले गिरफ्तार किए गए हैं। तो गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। मामला बहादुरगढ़ के शहर थाने से और सेक्टर 9 चौकी का है। बहादुरगढ़ में शहर थाने में कार्यरत महिला पुलिसकर्मी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला पुलिसकर्मी ने मुकदमा खारिज करवाने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। साथ ही मुकदमे से संबंधित पेन ड्राइव वापस लेने के लिए 5,000 रुपए मांगे थे। महिला पुलिसकर्मी रिश्वत के लिए बहादुरगढ़ के देवनगर निवासी रमेश को परेशान कर रही थी और रिश्वत के पैसे लेने के लिए खुद उनके घर पहुंची थी। वहीं विजिलेंस ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया और रिश्वत के 5,000 रुपए बरामद किए। महिला पुलिसकर्मी को कोर्ट में पेश किया गया। रिश्वत मांगी, मैं बोला कि कुछ कम कर ले, ऊपर अधिकारी कलम भी ना टेकर, इससे कम तो ये देने पड़ेंगे ना आपको, लड़कियों को तीनों को उठाकर बंद करूंगी। आपकी लड़कियों की फोन ट्रेस लगा। तो फिर कल कैसे यहाँ घर पे कैसे पहुंचे? घर पर पैसे देने के लिए आई। मेरे को कल फोन आया 2 रुपये बिजली में, शाम को आती हूँ 6:30-7 बजे घर पर ही मिलना पैसे। तो वहीं अंबाला कैंट की ग्वाल मंडी में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली विभाग के कुछ लोगों ने पर हमला कर दिया, जिसमें एक बिजली कर्मचारी को चोटें आई हैं। बिजली कर्मचारी ने विभाग पर सुरक्षा न देने के आरोप लगाए। वहीं जिस घर पर बिजली विभाग की टीम रेड करने गई थी, उन्होंने बिजली कर्मचारियों पर उल्टा मारपीट करने और महिला से बदसलूकी करने के आरोप लगाए। उस परिवार का एक सदस्य भी अस्पताल में भर्ती है। इस मामले में पुलिस ने बिजली कर्मचारियों पर हमला करने वालों पर FIR दर्ज कर जल्द गिरफ्तार करने की बात की है। कंप्लेंट की है, उस कंप्लेंट पे भी हमें कंप्लेंट मिली है। सुबह इनका झगड़ा हुआ था बिजली बोर्ड की एक टीम ग्वाल मंडी में, जैसा कि उन्होंने बताया है बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कि बिजली चोरी की शिकायत पर वो रेड करने के लिए गए थे और वहाँ पर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की है और उनमें से एक कर्मचारी को चोटें लगी हैं और कुछ उनके जो औजार वगैरह है वो भी इन लोगों ने छीन लिए हैं। उस पर हमें शिकायत दी, उस शिकायत पर हम जो भी कार्रवाई बनती है उस पर मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको शीघ्र ही गिरफ्तार करें। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।